नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। रिसेंटली ही पिछले महीने अप्रैल 2026 में हमारे देश में 4 राज्यों में और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव हुए और ये 4 राज्य थे आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरला और जो यूनियन टेरिटरी है वो है पुडुचेरी। जिनके रिजल्ट्स 4 मई 2026 को आए ही और आप सब लोगों ने प्रिंट मीडिया में, नेशनल मीडिया में, सोशल मीडिया सब देखे ही कि कहाँ-कहाँ नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ की सरकारें बनी हैं या कहाँ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी की सरकारें बनी हैं और किन राज्यों में गठबंधन की सरकार बनेगी। 836 से ज़्यादा विधानसभाओं की सीटों पे एमएलए चुने गए, दैट्स अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और आम जनता, आम जनमानस ने अपने वोट की ताकत से ये सब लोग चुने हैं जो उनको बेहतर लगते हैं विचारधारा से, विज़न से, पर्सपेक्टिव से। और इसके बाद हमने, हमारी टीम ने लगभग 240 से ज़्यादा कैंडिडेट से पर्सनल बात करने की कोशिश की और ये वो सब कैंडिडेट्स हैं जो कि जीत नहीं पाए। ये सब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं और इन सबको हमने खंगाला और इनका प्रॉपर डेटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट से देखते हुए कि इनकी कितनी एजुकेशन है, कितने इनके फाइनेंशियल एसेट्स हैं और इनसे समझने की कोशिश करी कि ऐसे क्या-क्या एक तरीके से इश्यू ऑफ कंसर्न था कि ये नॉमिनेट होके आम जनता, आम जनमानस के रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते थे और इनकी क्या-क्या विचारधारा है, क्या विज़न है, क्या पर्सपेक्टिव है और एक किस तरीके का चेंज लाना चाहते हैं सोसाइटी में। ऑल्दो ये सब लोग जीत नहीं पाए। तो मेजरली हमने ऐसा पाया या इन सब लोगों ने ऐसा ही बताया अपने ट्रैक के हिसाब से कि इनको स्पेस ही नहीं मिला या इक्वल अपॉर्च्युनिटी ही नहीं मिली। इनके पास बेटर विचार थे, विचारधारा थे या पर्सपेक्टिव था और एक चेंज लाना चाहते थे अपने क्षेत्र में। कुछ लोग हेल्थ केयर में काम करना चाहते हैं, कुछ एजुकेशन में, कुछ एक तरह से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में, वुमेन एम्पावरमेंट में, स्किल में, यूथ सेंट्रिक इश्यूज़ को लेके। बट इन सब लोगों को हमारे देश के मीडिया ने, सोशल मीडिया ने, उनके रीजनल जो आपका लोकल मीडिया है, उन्होंने स्पेस ही नहीं दिया। उनकी विचारधारा, विज़न, पर्सपेक्टिव को दिखाने की कोई एक तरीके से ज़रूरत ही नहीं समझी या उन सब लोगों को इक्वल स्पेस ही नहीं मिला, जिसकी वजह से ये हार गए। ऐसा इनका ही कहना है। ऑल्दो ये कहीं न कहीं सच भी है क्योंकि 836 से ज़्यादा विधानसभाओं की सीटों पे चुनाव हुए और आपने एक भी ऐसे कैंडिडेट की विचारधारा, विज़न, पर्सपेक्टिव कहीं भी अखबारों में, प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में या लोकल यूट्यूब चैनल्स में भी कहीं नहीं सुनी होगी कि ये ऐसा कोई पर्सन है या फिर जिसने अपने आप को नॉमिनेट किया है और ये आम जनता की बेहतरी के लिए उनका नुमाइंदा बनना चाहता है, उनकी पीढ़ियों के लिए अब फिलहाल की प्रेज़ेंट जो चुनौतियाँ हैं देश के सामने, राज्य के सामने, क्षेत्र के सामने, उनके लिए इस तरीके के बेटर सॉल्यूशंस करना चाहता है। ऐसा आपने एक भी कैंडिडेट का इंटरव्यू नहीं सुना होगा, तो कहीं न कहीं सच भी है और ट्रांसफॉर्मेशन जैसा प्लेटफ़ॉर्म बनाने का मकसद भी हमारा यही है, जो कि भारत का पहला एक ऐसा इक्वल अपॉर्च्युनिटी ट्रांसपेरेंट प्लेटफ़ॉर्म है, जो कि भारत के हर युवा को इंस्टेड ऑफ कास्ट, क्रीड, रीजन, रिलीजन, स्टेट एक फ्री ऑफ कॉस्ट अपॉर्च्युनिटी देता है ताकि वो अपनी विचारधारा, विज़न, पर्सपेक्टिव हमारे प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू आम जनता, आम जनमानस तक पहुँचा सके और आगे चल के जब इस तरीके के चुनाव होते हैं, भले वो राज्य स्तरीय चुनाव हो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हो या केंद्र स्तरीय संसद के चुनाव हो, जो एनुअल इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल में ही, उनमें आम जनता का रिप्रेजेंटेटिव बन सके सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी विचारधारा से, विज़न से, पर्सपेक्टिव से और सेकेंडली उसको एक इक्वल अपॉर्च्युनिटी भी मिल सके जो और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके बीच में, उनके कैंडिडेट्स के बीच में, ताकि वो अपनी बात तो रख सके, आम जनता के बीच में इक्वल तरीके से अपने विचार तो रख सके और उसके बाद जनता का सरोकार है कि वो किसको चुनती है। सोचिए इस बारे में। जय हिंद, जय भारत।